नमस्कार 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 दोस्तों। हिंदी चेस बेस चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कभी कभी शतरंज में कुछ ऐसा घटित होता है जो सभी को चौंका देता है। आज टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का 10वां राउंड खेला गया। भारत के विदित गुजराती जो इस टूर्नामेंट में शुरुआत से लीड करते नजर आ रहे हैं, और भारत के प्रज्ञा नंदा युवा खिलाड़ी 17 साल के, जिनको पहली बार इस टूर्नामेंट में जो है खेलने का मौका मिला हुआ है, जो कि टेबल में अभी सबसे पीछे जो है वो चल रहे थे। इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ। सामान्य आकलन क्या होगा? सामान्य आकलन ये होगा कि विदित चूंकि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, प्रज्ञानंदा लगातार हार रहे हैं, तो विदित जीत जाएंगे या ज़्यादा ड्रॉ खेला जा सकता है। लेकिन परिणाम क्या आया? प्रज्ञानंदा ने विदित गुजराती को पराजित कर दिया। अब विदित के तरफ से सोचें तो ऐसा लगता है कि यार विदित का टूर्नामेंट तो काफ़ी अच्छा जा रहा था, ये क्यों हो गया? लेकिन प्रज्ञानंदा की तरफ से सोचें तो प्रज्ञानंदा लगातार हारे जा रहे थे और उन्होंने अपने ही देश के सबसे बेटर प्लेयर में से जो एक हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक को हरा करके वापसी करी। तो शतरंज का खेल यूं ही है, यूं ही चलता है। टीम गेम नहीं है, इंडिविजुअल गेम है, और अधिकतर मौक़ों पे तो इंडिविजुअल गेम ही है। टीम गेम के तौर पर सिर्फ ओलंपियाड खेले जाते हैं। तो ऐसे में खिलाड़ी जो है अपने लिए बेहतर करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल की, और ये जो मैच है, ये मैच किस किस दौर से गुजरा, कैसे कैसे गुजरा, उस सब चीज़ों पे जो है नज़र डालेंगे। खैर, आपको बता दूं कि इस मैच की जीत के बाद प्रज्ञानंदा की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया। वो 13वें नंबर पे चल रहे थे, 13वें नंबर पे चल रहे हैं। लेकिन विदित जो है वो दूसरे स्थान से खसक करके सीधा 7वें स्थान पर आ गए हैं। और मैग्नस कार्लसन की जो बढ़त है वो देखिए, तो बढ़त उनकी चल रही है 7 अंकों पर। उनके ठीक पीछे अनिश गिरी चल रहे हैं, आधा अंक ठीक पीछे। तो अभी ये रेस बरकरार है और विदित के पास वापसी का मौका है। लेकिन अगले 3 राउंड में विदित को कार्लसन, एक दिन के विश्राम के बाद कार्लसन, और उसके बाद मामेदरो, और उसके बाद मुकाबला खेलना है सेर्गी कर्याकिन से, जो सारे के सारे उनसे पॉइंट्स में ऊपर हैं। यही अच्छी बात है। तो अगर विदित यहाँ पर कम से कम 2 जीत निकालें किसी तरीके से, तभी विदित जो है वापस एक बार फिर से टॉप पे आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मैच की। मैच में क्या हुआ? प्रज्ञानंदा जो है यहाँ पर, दोस्तों आपको बता दें कि प्रज्ञानंदा की तरफ से मैच को देखने की कोशिश हम करेंगे। तो प्रज्ञानंदा यहाँ पे ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। ओके, मुकाबला शुरुआत होती है D4, नाइट F6, C4, E6 से। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि विदित ने एक मैच खेला था सूर्या शेखर गांगुली के खिलाफ, और ये जो पूरा गेम था ये तकरीबन उसी गेम को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ा शुरुआत से। नाइट C3, सो बिशप B4 खेला यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। प्रज्ञानंदा अच्छे से जान रहे हैं कि QGD में विदित का प्रदर्शन इन दिनों बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए शायद उन्होंने निमजोस चुना। बिशप B4, क्वीन C2, कासल, यहाँ पर A3 क्या मेन लाइन है ये, बिशप इंटू C3, क्वीन इंटू C3, D5 आप सेंटर लेते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो सबसे मेन लाइन है वो B6 करके, बट प्रज्ञानंदा ने D5 चुना क्योंकि प्रज्ञानंदा विदित और गांगुली का गेम फॉलो कर रहे थे। ओके, बिशप G5, सो यहाँ पर C5 स्ट्राइक किया सेंटर से एक और, D इंटू C5, D4, सो क्वीन F3, ये लाइन है पूरी बराबर। नाउ नाइट BD7, सो यहाँ पर वाइट खेलता है E3 क्योंकि उसको भी किंग साइड के पीसेस तो निकाल ले। ब्लैक खेलता है यहाँ पर H6, तो बिशप इंटू F6, नाइट इंटू F6, और यहाँ पर विदित खेलते हैं लॉन्ग कैसल। तो ये डेफिनेटली जो है प्रज्ञानंदा ने स्टडी किया हुआ था गेम, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो वाइट थोड़ा रिस्की खेल रहा है किंग को लेकर के। किंग को शुरुआत से ही थोड़ा रिस्क पर रख करके गेम खेल रहा है, लेकिन बदले में वाइट जो है एक एक्स्ट्रा पॉन चाहता है। ओके, ऑलरेडी बोर्ड पर अभी एक्स्ट्रा पॉन है उनके पास। E5, नाउ नाइट E2 खेला यहाँ पर विदित ने। सो नाउ D3 खेलते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक मैच है मैग्नस कार्लसन का भी, अरुणियन को हराया उन्होंने। उसमें अरुणियन ने बिशप G4 खेला हुआ है यहाँ पर। बट प्रज्ञानंदा जो गेम फॉलो कर रहे हैं विदित और गांगुली का, तो उस पर D3 हुआ। ओके, नाइट C3, बिशप G4, रुक इंटू D3। यहाँ पर अभी आपका भी क्वीन मर रहा है, सो उन्होंने क्वीन A5 खेला, क्वीन बचाया, एंड नाउ क्वीन G3, यहाँ पर क्वीन इंटू C5। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक पॉन जो है उसकी रिकवरी तो यहाँ पर कर लिए। 2 पॉन डाउन चल रहे थे प्रज्ञानंदा ओपनिंग से, तो एक पॉन अभी भी यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो डाउन है। ओके, नेक्स्ट मूव आता है रुक D2। अब जो विदित और गांगुली का मैच हुआ था इससे पहले, उसमें क्या हुआ था कि विदित ने खेला था यहाँ पर E4, और उस मैच में विदित थोड़ा सा परेशान थे इस बिशप को लेकर के, क्योंकि ये बिशप बैड बिशप बन जाता है इस पोजीशन पे। तो विदित ने इस बार इंप्रूवमेंट किया और चेंज किया, उन्होंने रुक D2 खेला। रुक D2 का आइडिया ये है कि ये बिशप जरूरत पड़ने पे यहाँ से निकल सकता है।
ओके। और E4 को कमिटमेंट जो है वो ना किया जाए, और D4 का आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कि D4 पे कंट्रोल भी रखा हुआ है। ओके, आगे क्या होता है गेम में, रुक D2 विदित ने खेला, तो प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला बिशप E6। अब प्रज्ञानंदा को अपना जो है पॉन वापस चाहिए है, तो उन्होंने C4 के पॉन पे अटैक किया। विदित ने खेला B4, क्वीन C8 पीछे हटते हैं उसको कंटिन्यू करते हुए। एंड नाउ यहाँ पर विदित जो है एक और पॉन यहाँ पे मार लेते हैं, क्वीन इंटू E5। अच्छा, ये फेस गेम का ऐसा चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि विदित प्रज्ञानंदा पे अटैक कर रहे हैं, जो कि कर रहे थे। और विदित देखें यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेके खेल रहे हैं अपने राजा की स्थिति। आप कभी भी कंपेयर करेंगे ब्लैक का राजा वाइट का राजा, तो आपको साफ दिखेगा कि वाइट का राजा उतना सेफ तो नहीं है जितना कि ब्लैक का राजा दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे ब्लैक अपना एक पॉन वापस लेता है, बिशप C4, किंग B2। विदित ने खुद एक्सचेंज नहीं किया ताकि क्वीन ऊपर ना आए। नाउ A5। तो अभी देखिए सवाल क्या है पोजीशन पे, अभी भी आप देखो तो वाइट जो है वो एक पॉन अप है, लेकिन बदले में ब्लैक के पास क्या है, ब्लैक के पास वही प्ले है। आप देखिए कि जो राजा है वो थोड़ा सा कमजोर है और उसी पर आक्रमण करने की कोशिश है। ओके, विदित ने खेला B5 जो कि सही चाल है ताकि रुक को गेम में आने ना मिले। नाउ बिशप F1, रुक इंटू F1, क्वीन C4। अब अभी भी वही जो राजा की थोड़ी सी कमजोरी है उस पर खेल जो है वो खेला जा रहा है। विदित खेलते हैं रुक C1, ठीक है। एंड नाउ प्रज्ञानंदा खेलते हैं A4। और अब आइडिया क्या है, आइडिया है क्वीन B3 चेक और A3 को मारना। अब यहीं से आप गेम की जो है आप देखिए कि प्रज्ञानंदा के पास जो प्ले है, प्रज्ञानंदा उसमें ताकत लगा रहे हैं, और यहाँ से ही विदित जो है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि स्लिप जो है वो होना चालू होता है। ये गेम का पहला फेस है जहाँ पे विदित अभी भी पॉन अप है, और अगर वो डिफेंस कर लेते हैं तो पोजीशन जो है उनकी अच्छी ही है। यहाँ पर विदित ने खेला नाइट B1, मतलब घोड़े को पीछे की तरफ खींचा और A3 को डिफेंड किया। लेकिन कभी भी जब भी आपके पीसेस मोहरे पीछे की तरफ जाएं तो वो बहुत अच्छा संकेत जो है वो कभी भी नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चाल थी, वो थी क्वीन E7, मतलब इस क्वीन से आप A3 को बचाएं, ना कि नाइट से। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि चूंकि आपने B5 का पॉन आगे बढ़ा हुआ है और उस पर सपोर्ट नहीं है, तो नाइट का C3 पर रहना एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो B5 का पॉन है प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, अभी गेम में क्या होता, अगर यहाँ से खेलते क्वीन B3, किंग A1, अगर रुक F8, सो क्वीन B4। देखिए अगर यहाँ पे एक्सचेंज करेगा ब्लैक तब तो वाइट बेटर हो जाएगा क्लियरली। तो यहाँ पे ब्लैक हटेगा क्वीन E6, बट रुक D6 के बाद ये वाइट का पोजीशन अच्छा है। ठीक है, ये हो सकता था गेम में, लेकिन विदित ने डिफेंड करने का डिसाइड किया A3 को नाइट B1 से, क्वीन E7 से नहीं। क्वीन B3 चेक, किंग A1, नाउ रुक C8। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि विदित ने जो है एक रुक एक्सचेंज कर दिया, रुक C8, एंड देन विदित खेलते हैं क्वीन F5 जो कि अच्छा मूव है। यहाँ पर अगर आप एक्सचेंज करने के लिए सोचोगे कि आप सोचो कि आप इस पोजीशन में पॉन अप हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वीन E6 पर जाएगा और उसके बाद आपको तरह तरह के, आप सोचो कि एक और भी एक्सचेंज करें, तो ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको ये भी डिफेंड करना है, आपको ये डायगोनल भी डिफेंड करना है, क्योंकि राजा बहुत कमज़ोर है और कभी भी डबल अटैक ये सब कुछ जो है पोजीशन पे आ सकता है। तो एक्सचेंज नहीं कर सकते थे आप पोजीशन पे। तो विदित ने क्वीन F5 खेला जो कि रीजनेबल मूव है ताकि रुक भी अंदर नहीं आ रहा है। एंड नाउ यहाँ पर खेला क्वीन C4 प्रज्ञानंदा ने। सो यहाँ पे विदित खेलते हैं रुक D4। अब विदित जो है वो सेकंड टारगेट पे चले गए। विदित ने मतलब अपने राजा को उसी स्थिति में रखते हुए प्रज्ञानंदा पे अटैक करने का डिसाइड किया, और जो लगता है मुझे लगता है यहीं से स्लिप होना जो है चीज़ें शुरुआत हो चुकी थी ऑलरेडी। क्वीन C7। नाउ विदित के पास एक आइडिया था यहाँ पर जो कि अप्लाई हो सकता था कि आप खेलें H4 और फिर खेलें G4 और G5 और अपने रुक और क्वीन को वहीं पे बैलेंस रखें। ठीक है, विदित ने पहले G3 खेला ताकि वो H2 टच ना हो। ठीक है, नाउ अपोनेंट खेलता है B6, मतलब प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर खेला B6। अब B6 से हुआ ये है कि एक चीज़ हो गई है जो प्रज्ञानंदा ने चुपके से करी है, वो ये है कि जब भी प्रज्ञानंदा को मौका मिलेगा एक घोड़ा यहाँ पे आएगा। ठीक है, और फिर देखिए A4 भी प्रोटेक्ट हो रहा है। तो ये प्रज्ञानंदा के लिए एक सेटअप था कि वो इसको करना चाह रहे थे, और यहाँ पर विदित ने डिसाइड किया रुक इंटू A4 मारने का। मुझे लगता है कि शायद विदित यहाँ पर ना मारने को जाते तो बेहतर होता, क्योंकि शायद उस पॉन की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर रुक D6 भी एक अच्छा मूव आ रहा था। एक्चुअली हुआ ये कि जैसे ही रुक इंटू A4 मारा तो विदित 2 पॉन अब तो हो गए बोर्ड पे, लेकिन हुआ ये कि सडनली ये जो घोड़ा गेम में आ ही नहीं रहा था D4 पे नाइट होने की वजह से, इसको नाइट D7 आने मिलता है। यहाँ पे फिर से विदित को एक बार मौका मिलता है कि वो रुक D4 को वापस ले आए,
क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है, अभी नाइट देखिए आप मर रहा है। नाइट को अगर आप सोचे कि चलिए मैं रुक D8 लगा के डिफेंस करता हूँ, तो क्वीन D3 के बाद पोजीशन देखिए बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अभी आप जुगजोंग जैसी पोजीशन में आ जाओगे कि आप पीसेस नहीं हटा पा रहे हो, और विदित जो है यहाँ पे 2 पॉन अप है। धीरे धीरे वो अपने किंग को, नाइट को, सबको गेम में ले आएंगे और ये विन हो जाता। तो ये आप रख नहीं सकते। अगर आप नाइट F6 वापस खेल दें तो वो तो फिर एक मूव पीछे चले गए, रुक D6 वैसे भी आ रहा है। अगर आप नाइट C5 खेलते हैं तो क्वीन C2 से भी सब कुछ बैलेंस है, क्योंकि वो जो अटैक था C5 वो गायब हो गया अचानक सडनली, ठीक है। तो आपने उसको, अपने अटैक को ही कवर कर दिया अभी। और अगर नाइट F8 पीछे चले जाते तो भी क्वीन D3 पीछे जाके ये गेम, जैसे नाइट E6 रुक D5 से गेम जो है वाइट को ही फेवर कर रहा है, क्योंकि वाइट यहाँ पर 2 पॉन अप है और ब्लैक के पास ऐसा कोई काउंटर नहीं आ रहा है जहाँ से वो गेम को अपने कंट्रोल में ले सके। ओके, लेकिन विदित ने रुक D4 की जगह रुक E4 खेला, और मुझे लगता है कि बस ये छोटी छोटी चालों से प्रगनंदा की जो है गेम में वापसी होती गई। प्रगनंदा ने पहले खेला G6, आप अपने क्वीन को हटाइए। क्वीन गया F4 एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन प्रगनंदा को दिख रहा है कि एक्सचेंज करेंगे तो हार जाएंगे। उन्होंने खेला क्वीन C5, अभी A3 पे फिर से नजर है। ओके, और अब ये मुझे लगता है कि ये सबसे अंतिम मौका था, रुक B4 खेलना चाहिए था। और अभी भी आप देखिए 2 पॉन अप है, कंपनसेशन है यहाँ पर ब्लैक के पास, बट फिर भी वो जीत नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे विदित ने डिसाइड किया तीसरा पॉन मारने का, और ये मुझे लगता है कि ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिस्क जो है विदित ने ले लिया, और प्रज्ञानंदा जो है वो इतने कमज़ोर खिलाड़ी नहीं। अब आप देखिए ज़्यादा कि ये क्वीन, ये रुक और ये नाइट, कोई बातचीत ही नहीं है भाई, कोई तालमेल ही नहीं है किसी के बीच में। ठीक है, आपको एक प्लान दिखता है कि शायद रुक H4 आके मेट हो जाएगी क्या, लेकिन क्या आपके पास उतना वक्त है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए कि इसको कंटिन्यू करते हैं कि आप सोचो कि इन्होंने प्रज्ञानंदा ने खेला रुक क्वीन इंटू B5 मार लिया, तो 1 पॉन रुक कवर किया। अब आप सोचो कि यहाँ पे रुक H4 रखते हैं, तो लेकिन ये आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्वीन E5 चेक, किंग A2, अगर आप इवन मतलब यहाँ पे तो आपको रुक वापस आना पड़ेगा एक्चुअली में। लेकिन अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप खेलें कि किंग B2 A2, तो इवन चेकमेट तक वहाँ पे लगी हुई है। सो क्वीन इंटू H6 मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती थी विदित की। और अब देखिए होता यह है कि हम यही कहते हैं कि थ्योरी में कि अपने क्वीन को कभी किनारे ना लेके जाएं, ज़्यादा दूर ना लेके जाएं। लेकिन क्या होता है कि शतरंज में जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जैसे विदित ये पोजीशन पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी और गलती में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्रिएटिविटी में आप पूरी तरह से कैलकुलेट करके कहीं जाते हैं और रिस्क होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपकी मूव सही निकल जाती है, तो आप कहते हैं क्या चाल निकाली है इतना रिस्क लेके। और जब गलती हो जाती है तो आप कहते हैं यार इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसी कैसी गलती कर दी। तो हमारे लिए बाहर से देखना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत में क्या होता है बोर्ड पर कि विदित ने कैलकुलेट किया होगा कुछ ना कुछ। मैंने बहुत कोशिश करी, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आया कि विदित से क्या मिस हुआ। क्या विदित यहाँ पे जल्दबाजी में गेम को फिनिश करने के लिए चले गए? क्या विदित से यहाँ पर ये मूव मिस हो गया, यहाँ पे क्वीन E5 मिस हो गया? मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली यहाँ पे विदित से क्या मिस हुआ, बट एनीवे A4 खेला यहाँ पर विदित ने। बट नाउ क्वीन C6, क्वीन F4 वापस आता है पॉन मारने के बाद। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो चुका था कि 2 पॉइंट डाउन प्रज्ञानंदा, लेकिन पोजीशन जो है यहाँ पर विदित के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये दो पीस तो है यहाँ पे। ये राजा अभी देखिए आने वाली कुछ चालों में कैसे अकेले पड़ेगा, क्योंकि ये नाइट जो गेम में आया वही नाइट भारी पड़ा जिसको अलाउ किया था। नाइट C5, रुक C4, नाउ रुक D8 लेकर के आया। यहाँ पे प्रज्ञानंदा रुक A8 खेलते तो ज़्यादा सॉलिड होता, बाद में आना ही पड़ा उनको। रुक D8 खेला उन्होंने, सो यहाँ पर इन्होंने खेला रुक C2, और ये यहाँ से गलतियाँ होना शुरू हो गई। अब जैसे ये जो पॉन था ना A4 पे, ये रुक से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए था। इसका क्या नुकसान हुआ आपको दिखेगा। रुक C2 गए तो क्वीन से बस प्रोटेक्शन रखा उसका, और यहीं से विदित से गलतियां होना शुरू हो गई। क्वीन सबसे पहले गया H1, अभी देखिए H2 का पॉन भी मर रहा है, नाइट B3 भी आ रहा है, रुक D1 भी आ रहा है। विदित ने खेला क्वीन B4, B3 के स्क्वायर को सपोर्ट करते हुए, बट इसके बाद नाइट इंटू A4 आ गया। आप यहाँ पर क्वीन से मार ही नहीं सकते, रुक से मार सकते थे क्योंकि रुक A8 आ जाएगा। सो उन्होंने ये पॉन भी गया, तो वो देखिए राजा की, तो अभी भी देखिए बोर्ड पर विदित 1 पॉन अप है, लेकिन राजा की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। सो रुक C8, यहाँ तो प्रज्ञानंदा बेटर हो चुके थे ऑलरेडी। क्वीन E7 गए विदित ताकि रुक D8 आ सके, लेकिन इमीडिएटली क्वीन A8 आ गए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। रुक 8 वापस जाना पड़ा, एंड देन B5, और राजा की स्थिति मतलब बहुत दयनीय हो चुकी थी यहाँ पे। क्वीन B4 गए, सो नाउ क्वीन H1, अभी H2 का पॉन मारने की पूरी तैयारी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्वीन B5 जैसे जो मूव्स हैं उनका ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि नाइट जो है वो C3 पे आ रहा है। सो
रुक A3 खेलना पड़ा, नाउ क्वीन इंटू H2। यहाँ पर इन्होंने खेला मूव क्वीन, वापस गए D2 पर, क्योंकि उसके बाद आप देखिए मतलब दूसरे जो पीसेस हैं उनको बहुत ट्रबल आ रहा है यहाँ पर। सो नाउ विदित आए यहाँ पर, सॉरी प्रज्ञानंदा क्वीन H5, F4 तो ऑलरेडी पॉन बराबर हो चुके थे, क्वीन F5, क्वीन D3, यहाँ पर एक्सचेंज करने की कोशिश, क्वीन D4, क्वीन E7, विदित ने खेला रुक B3, रुक A8। तो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था, मतलब विदित के लिए सफ़ेद के लिए चालें ढूंढना भी जो है मुश्किल हो रहा था। रुक A3, रुक D8, फाइनली क्वीन E5 यहाँ पे विदित ने ऑफर किया कि एक पॉन और ले लो, एंड गेम में चलें। और ये गेम का अगला फेज यहाँ से शुरू होता है, क्वीन E5, F5, रुक E8, रुक B3, सो रुक इंटू E5, यहाँ पर नाइट A3, सो नाइट C5, यहाँ पे विदित ने रुक इंटू B5 मारा, बट रुक इंटू E3 आ गया। अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सोचो कि चलो मैं मार लेता हूँ, तो प्रॉब्लम यह है कि ये चेक के साथ आ रहा है और उसके बाद ये मर जाएगा, तो 2 पॉइंट डाउन हो जाएंगे। तो फिर अब ये गेम कैसा था कि ये राजा थोड़ा दूर है, विदित 1 पॉइंट डाउन है, और ये पॉन मारने पर प्रज्ञानंदा का जोर है। निकले नाइट E4, G4, किंग C1, और इसमें क्या था कि जो एंड गेम का खतरा था वो भी था, मैं आपको दिखाता हूँ रुक एंड गेम का। G5 खेला यहाँ पे विदित ने ताकि कुछ किस तरह से संभाला जा सके पोजीशन को। किंग G7 खेला प्रज्ञानंदा ने, नाइट D2, रुक E8, इसके बाद विदित ने खेला किंग B2, सो नाउ प्रज्ञानंदा ने खेला रुक C8, किंग को कट ऑफ रखा उन्होंने। यहाँ पे समस्या ये थी कि ये जो बैठा हुआ है ना, ये इनका खुद का ही घोड़ा जो है परेशानी का कारण बन गया, और ये 2 घर ब्लैक ने पकड़े हुए थे। तो किंग अगर सोचो भी कि आपकी C2 वगैरह भी आ जाए तो भी रुक C8 चेक ही आ रहा था, किंग को पीछे ही हटना पड़ता। सो एनीवे, बट शायद ये बेहतर होता, क्योंकि एक मौका था नाइट C3 से आप शेल्टर बना के निकल सको अगर मौका मिले उस तरफ, क्योंकि अगर राजा इस तरफ होता ना तो ये गेम 100% होता, पर बिकॉज राजा दूर था, ये एंड गेम प्रज्ञानंदा को क्लियर था कि उनके लिए विन है। नाइट D1 चेक, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये चेक आ गया और ये घोड़ा भी एक्सचेंज हो गया, और उसके बाद तो गेम जो है आप समझ सकते हो कि ये लॉस है। क्योंकि अगर आप सोचो भी कि G2 जाके भी बैठ जाओ तो F5, और ये क्लियर विन है। सागर भाई की स्टडीज़, एंड गेम स्टडीज़ सागर उस समय की जाके देखना तो पता लग जाएगा आपको। सो रुक A2 यहाँ पर आया, बट काफ़ी देर मैच चला, बट बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने अपने किंग को इम्प्रूव किया और उसके बाद उन्होंने रुक को ले आए, और थोड़ी देर बाद ये क्लियर था कि रुक जो है वो F5 आने वाला है और ये पहुँच जाने वाला है। तो इस तरह से विदित जो है ये मुकाबला हार गए। ये मुकाबला अलग अलग फेस में चला, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो है वो शुरू हुई विदित की तरफ से। जब तक पोजीशन उनका अच्छा था, पॉन भी अब थे, बट शायद एक पॉन एक्स्ट्रा चले जाना, यहाँ सब भी ठीक ही है, ये सब भी जो हुआ, ख़ासतौर पे ये जो पॉन मारना शुरू हुआ A4, और उसके बाद जो H6 मारना है, इसके बाद प्रज्ञानंदा जो है बोर्ड पर कम बैक कर गए थे। हालांकि विदित ने बहुत फाइट की, बट मैच को बचा नहीं पाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह हुआ टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट राउंड 10 का मुकाबला प्रज्ञानंदा और विदित के बीच। वैसे मैं आपके लिए बता दूं कि प्रज्ञानंदा की विदित पर ये दूसरी क्लासिकल विन है, इससे पहले उन्होंने एशियन में भी विदित को हराया था। तो भारत के युवा खिलाड़ी, चाहे अर्जुन हो, चाहे निहाल हो, चाहे प्रज्ञानंदा हो, क्यों इनको फ्यूचर कहा जाता है ये भी आप देख सकते हैं। और विदित, मुझे लगता है कि विदित के पास अभी भी इस टूर्नामेंट में काफ़ी कुछ बचा। उन्होंने ज़बरदस्त शतरंज खेली इस टूर्नामेंट में, ज़बरदस्त, मैं ज़बरदस्त बोल जाता हूँ कई बार, एक कमी है मेरे में। तो मुझे लगता है वो वापसी कर सकते हैं। उनके सामने होंगे कार्लसन, मामेदरोव, करयाकिन। अगर जाते जाते 1-2 जीत आ जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो दोस्तों उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। बने रहेगा हिंदी चेस बेस इंडिया के साथ। अपने सुझाव देना जो है वो मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।